नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अब तक की अपनी 4-5 क्लासें हो चुकी हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में आज अपन गहन चर्चा करेंगे। आगे और उसमें एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अभी तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जिनको आप मैथ्स की सहायता से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स आता ही है तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ करके और उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चंस कम आते हैं, कम वेटेज की होती है मैथ, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं तो आप लाखों स्टूडेंट से ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपन भिन्न, दशमलव भिन्न। भिन्न जो क्लास है इसमें अपन ने कल क्या पढ़ा था? इसमें अपन ने पढ़ा था कि भिन्न दो तरह की होती है। एक साधारण भिन्न होती है और एक होती है मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न किसी भी नंबर को अगर बटे में लिखते हैं तो वो साधारण भिन्न होती है। मिश्र भिन्न होती है कुछ ऐसे जिसको सॉल्व करके अपन साधारण भिन्न बना सकते हैं। इसको इससे गुणा करना है, जो नंबर आएगा उसको जोड़ना है और बटे में वापस से यही लिख देना है। तो दो को एक से गुणा करेंगे, दो एकम दो, और दो को फिर एक से जोड़ेंगे तो तीन, मतलब दो एकम दो और एक तीन बटे ये नीचे वाली संख्या दो। तो इसको साधारण भिन्न अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है मिश्र भिन्न, ये होती है साधारण भिन्न। एक चीज तो अपन ने कल ये पढ़ी थी। दूसरी अपन ने पढ़ी थी कि भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। उसको पता करने का तरीका अपन ने देखा था कि अगर जैसे मान लो 5/4 और 7/4 दो नंबर है, तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि इस भिन्न में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो मैंने कहा था कि यदि हर बराबर हो, अगर दो भिन्नों के या दो से अधिक भिन्नों के हर बराबर है, नीचे वाला नंबर बराबर है, तो ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और ऊपर वाला नंबर जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। मैंने कहा था आपको ये रूल याद करना है, ये नियम याद करना है। इस नियम के मदद से अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन करते हैं बात कि भाई छोटी बड़ी भिन्न तो अपने को पता लग गई, लेकिन सर अगर बेस बराबर नहीं है तो? अगर मान लो एक लिखी हुई है 5/2, एक लिखी हुई है 7/4, और क्वेश्चन ये आ जाए कि अब बताओ इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो अपन डिवाइड करने लगेंगे। अपन भाग देना शुरू करेंगे, 5 में 2 का भाग देंगे, 7 में 4 का भाग देंगे और पता लगाएंगे कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी है। इस लेवल पे अगर दो भिन्न दी हुई है तो अपन भाग दे के पता कर सकते हैं, लेकिन अगर दो भिन्न नहीं दी हुई, ज्यादा दी हुई है, तो अपन कैसे पता करेंगे? उसका एक तरीका है। देखो, उसका तरीका क्या है? ये है बेसिक। ये अपन सीख गए तो भिन्न के बड़े क्वेश्चन भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि बेस अगर सेम हो, मतलब हर अगर बराबर हो, तो अपन जो छोटा नंबर ऊपर है तो वो भिन्न छोटी होगी और नंबर बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। लेकिन अगर बेस बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर बेस बराबर नहीं है तो अपन उस बेस को बराबर कर सकते हैं, हर को बराबर कर सकते हैं। देखो, 2 और 4 दो नंबर है नीचे, एक नंबर है 2 और एक नंबर है कितना, 4। एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4। अब इनको बराबर करने का एक तरीका है कि दोनों की पहाड़े लिख लो।
दोनों के पहाड़े लिखो और देखो कि दोनों के पहाड़े में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर दोनों में एक ही है। तो अपन देखेंगे कि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, बाकी सबसे छोटा, ये भी ध्यान रखना सबसे छोटा, बाकी तो फिर देखो 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, लेकिन अपने को सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा नंबर है 4, 4 कॉमन है, मतलब कि अपन इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप ये देख लो कि दोनों के पहाड़े लिखो और फिर देखो कौन सा कॉमन है। एक तरीका ये है कि आप दोनों बेस जो दोनों हर हैं उनको ऐसे लिख लो और दोनों में भाग देना शुरू करो छोटी संख्या से। मतलब सबसे छोटी संख्या जिसका अपन भाग दे सकते हैं वो 2 है। तो देखो दोनों में 2 का भाग जाता है क्या, कितनी 2 में कितनी बार जाता है, एक बार, और 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार। फिर इन दोनों में किसका भाग जाएगा, 2 का। एक तो ऐसे कैसे लिख देंगे और 2 में जाएगा एक बार। जब यहाँ एक एक आ जाए तो इधर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको गुणा कर लो आपस में। 2 दूनी 2 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। ये सोल्व करके अपने को ये पता लगा कि अपन इन दोनों को क्या बनाएंगे, बेस को बनाएंगे अपन, या हर को अपन क्या बनाएंगे, 4। हर को क्या बनाएंगे अपन, 4। 4 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 का 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब नीचे 2 है तो 2 को 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। और ये तो 4 है ही, इसको तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 है, नहीं भी करेंगे तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें अगर नीचे 2 से गुणा किया तो ये तो अपनी मर्जी से गुणा किया है ना अपन ने। तो अपन क्या करेंगे कि इस भिन्न को 5/2 रखने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। अब ये 2 तो इस 2 से कट जाएगा तो भिन्न तो 5/2 ही बनेगी। अपन ने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, नीचे भी गुणा 2 और ऊपर भी गुणा 2। अब ये गुणा करेंगे 5 को 2 से, 5 दूनी 10, और नीचे 2 को 2 से, 2 दूनी 4। तो ये भिन्न बन जाएगी 10/4। आप एक चीज और देखना, 10/4 को अगर अपन सोल्व करते हैं तो 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4, और ये भी 2 से कटेगा 5 दूनी 10। तो वापस से भिन्न सोल्व होके कितनी हो जाएगी, 5/2। मतलब भिन्न तो वही है, अपन ने इसको अलग तरीके से लिख दिया है, क्योंकि अपने को जो हर है उसको क्या करना है, 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए नीचे से 2 से गुणा किया। अब इसको बराबर रखने के लिए ऊपर भी अपने को उतने ही उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन गई 10/4। इसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 4 एकम 4। अब देखो दोनों के हर सेम हो गए, हर बराबर हो गए। अब नियम वो लागू हो जाएगा कि हर अगर बराबर है तो जो ऊपर का नंबर बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो ऊपर का नंबर बड़ा किसका है, इस नंबर का, इस भिन्न का। और ये भिन्न इधर वाली कौन सी थी, 5/2। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 5/2। समझ में आई मेरी बात। हर बराबर करने के लिए इस संख्या को किससे गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, 4 बनाना है। इधर तो 4 ऑलरेडी है, इसको 4 बना लेना है, ठीक है। और फिर ऊपर से गुणा करके देखेंगे कौन सा ऊपर वाला नंबर बराबर आया है। तो ऊपर 10 बड़ा है तो ये बड़ी होगी, ये छोटा है तो ये छोटी होगी। एक एग्जांपल और देखो, ये अब इसमें अपने को पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। सेम रूल लगाना है कि इनके बेस अपने को क्या करने हैं, सेम करने हैं। हर अपने को क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो हर बराबर करने के लिए अपन लिखेंगे 6 और 9 को ऐसे। अब सबसे छोटा नंबर जिसका इनमें भाग जाता है वो 2 तो नहीं है, 3 6 में तो जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता है। तो अपन 2 का ही देंगे सबसे पहले। 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 9 में नहीं जाता तो 9 को ऐसे कैसे ही लिख देंगे। फिर 3 का जाएगा, तो 3 का जाएगा तो 1 आएगा यहाँ, तो 3 एकम 3, और इस 9 में जाएगा 3 तिया 9। नीचे 1 1 आ जाएगा ना, तब रोक देंगे। अब देखो इन दोनों में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 1 तो ऐसे कैसे, और 3 एकम 3। अब ये 3 नंबर आए आपस में, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3,
ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। मतलब अपने को बेस क्या बनाना है, 18 बनाना है, हर को क्या बनाना है, 18। तो देखो 6 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने से गुणा करूं, 6 को 18 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, 3 से कर दूं, 6 तिया 18। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 5 तिया 15, मतलब 3 से ही करना पड़ेगा, जितना नीचे गुणा करोगे उतना ही ऊपर से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही 2/9 है, तो 9 को 18 बनाने के लिए, बनाना 18 ही है अपने को, तो 9 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, 9 दूनी 18, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, 9 दूनी 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 तिया 15 और 3 छिगी 18, ये 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे, आप सॉल्व करना शुरू करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा डिवाइड करने के कंपैरिजन में, ये बहुत आसान होगा। अब दोनों के बेस सेम हो गए, अब आप बता सकते हो कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी है। तो कौन सी बड़ी है, ये सब 15 बड़ा है तो 15 बड़ी होगी, 4 छोटा है तो 4 छोटी होगी। तो ये वाली भिन्न बड़ी है, मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। सिंपल, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन आज। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। उनको अपन मैं बेसिक आपको बताता जाऊंगा और फिर क्वेश्चंस जो दूंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगा, जो पीछे किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो अपने को इससे ये पता लग जाएगा कि अपने को कितना आता है। अगर अपन साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने को पता लगता जाएगा कि अपन को चीजें समझ में आ रही है या नहीं, या आज तक ऐसे क्वेश्चंस को अपन ने छोड़ दिया था, वो इतने आसान थे कि अपन आसानी से उसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। एक चीज और, अब आता है एक एक टॉपिक और आता है जो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जो हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आरोही कौन सा होता है और अवरोही कौन सा होता है। छोटी क्लास में, जब मैं भी छोटी क्लासों में पढ़ता था, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता था कि आरोही कौन सा होता है और अवरोही कौन सा होता है। तो देखो, आरोही जो होता है ना, वो होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे मान लो 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, तो उसमें आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 बढ़ता हुआ क्रम है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम जो होता है वो होता है घटता हुआ क्रम। अगर 1 से 5 तक की संख्याओं को अवरोही में लिखना होगा तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। समझ में आया। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अवरोही, अव का मतलब कम होना, आरोही मतलब बढ़ना, आरोहण, चढ़ना, ठीक है। और इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि आरोही में 3 वर्ड है, तो ये छोटा है, छोटे से ये क्या होगा, बड़ा, और ये अवरोही है, बड़ा है, बड़े से क्या होगा, छोटा। तो छोटे से बड़ा मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बड़े से छोटे 4 अक्षर है तो छोटा करना है आरोही बनाने के लिए, तो घटता हुआ क्रम। 5 4 3 2 1। समझ में आई मेरी बात। हाँ, तो अब अपना ये क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम अभी मैंने बताया घटता हुआ क्रम। अब घटते हुए क्रम में लिखने के लिए पहले 3 संख्याएं हैं, तो या तो तरीका ये है कि सब में आप भाग दे लो, ठीक है, और भाग दे के आप बता दो कि भाई कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, और ये। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 नीचे वाले नंबर लिख लेंगे यहाँ, 13 और 6। 7 13 और 6 को लिखेंगे तो भाग देंगे, तो देखो सबसे छोटे नंबर का भाग देंगे तो 2 का देंगे। 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 7 में भाग नहीं जाता है, 13 में भी नहीं जाता है, 6 में जाता है, तो 3 बार, ठीक है। फिर दूसरे छोटे नंबर का इनमें देंगे 3 का, तो 7
13 इनमें जाता नहीं इसलिए ऐसे कैसे उतार देंगे, 3 में एक बार जाता है। फिर देंगे 7 का, 4 5 6 का जाता नहीं है इन दोनों में, 13 और 7 में, तो फिर 7 का देंगे एक बार। 13 ऐसे कैसे, और एक, अब 13 में देंगे तो एक, एक और एक, इन नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13 कितना होगा, 2 तिया 6, 6 संते 42, 42 को 13 से गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26 और 13 चौक 26 का 6 हासिल की 2, 13 चौक 52, 52 और 2 54, 446 कितना बना, 446। अब अपने को क्या करना है, इन नंबर्स को 2/7 को, 3/13 को और 5/6 को कितना बनाना है, 446 बनाना है। अब इसमें एक चीज आपको बता दूं कि ये अपन ने किया ना, इससे अपने को एक फायदा हो जाएगा। 546 बनाना है। अब 546 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो आप समझो। जैसे पहला नंबर है 7, तो अब कोई मुझसे पूछेगा सर 7 को 546 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, जी ये रहा जो नंबर वहां बेस में है 7 है, तो इस 7 को छोड़ दो, ठीक है, इस 7 को छोड़ दो, बाकी नंबरों से गुणा कर दो, 2 3 और 13, तो 2 तिया 6 और 13 छिगी 78, कितना आएगा, 78 आएगा। भाई 7 को गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को छोड़ना है तो इनसे गुणा करना पड़ेगा, 7 को हटा देंगे तो ये नंबर बचेंगे, तो ये होगा 2 तिया 6 और 13, 13 छिगी 78, मतलब 78 से गुणा करना पड़ेगा 7 को। और अगर नीचे 78 से किया है तो ऊपर भी 78 से ही करना पड़ेगा। ऐसे ही 13, 13 को कितने से गुणा करेगी 546 बन जाए, तो 13 को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिया 6 6 संते 42, मतलब 42 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 42 से करना पड़ेगा, जितना नीचे गुणा करेंगे उतना ही ऊपर भी गुणा करेंगे। फिर ये आ जाओ 6, तो देखो 6 इसमें कहीं नहीं है, लेकिन अब इन दोनों संख्याओं को अपन आपस में गुणा करेंगे 2 तिया 6 बनता है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे और 7 और 13 रखेंगे, 13 संते 91, कितना होता है 91, तो यहाँ 91 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे, 91 से। अब आप देखो इनको गुणा करने पे कितना आएगा, तो 2 को 78 से गुणा करेंगे तो 2 अंटे 16 हासिल की 1, 2 संते 14 और 1 15 बटे 7 को करेंगे तो 7 8, देखो गुणा भाग यहाँ काम आते हैं। अपनी कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो गई, पढ़ाने में टाइम लग रहा है लेकिन अगर अपनी कैलकुलेशन फास्ट है तो अपन इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। 7 8 56 और 7 7 49 और 5 54, 546 बना, नीचे 546 बनाना था अपने को। ऐसे इसको 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल की 2, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 और 2 54, 52 और 2 कितना 54, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो सॉरी 3/13 था ये, 3/13 को 3 को 42 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126, और इसको नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 546, इसको ऊपर से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 9 पंजे 45, और नीचे कितना आ जाएगा 546, 6 एकम 6 और 6 9 54, 546। अब देखो तीनों के बेस सेम हो गए, तीनों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हर बराबर हो गए तो अपन बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। अब इसने कहा है, ठीक है, अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे पहला नंबर तो ये है सबसे बड़ा, फिर दूसरा ये है और तीसरा क्या है, ये है, ठीक है। तो बड़े से छोटा अवरोही क्रम लिखा है, तो अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा। तो पहले सबसे बड़ी भिन्न, तो ये वाली भिन्न कौन सी है, 5/6, तो सबसे बड़ी होगी 5/6। फिर 2 नंबर ये वाली, ये कितनी थी 2/7, और फिर 3/13,
ये आपका आंसर हो जाएगा कि अवरोही क्रम में ऐसे करना है। ये क्वेश्चन आया था रीट 2021 में। आसान है, कुछ नहीं करना था, अपने को सिर्फ बेस सेम करने थे, भाग भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग पॉइंट में देना था। हो सकता है अपन कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अपन बेस अगर सेम करना सीख गए ये तरीके से तो बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस अगर हो गई, मैं ये कह रहा हूं आप और क्वेश्चंस मत निकालो, जो मैं बना रहा हूं जो मैं सिखा रहा हूं उसके सिर्फ नोट्स बना लो, उन नोट्स को सॉल्व करते रहो, उसी से आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो तरीका है इससे क्या है कि आप फटाफट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट वाले डिवाइड आते हैं तो, ठीक है, नहीं तो आप ये तरीका सोल्व करें, यूज करें और ऐसे आंसर आ जाएगा। ये रीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको गुणा भाग आने चाहिए, ठीक है। उतार लेना, अपने नोट्स जरूर बना लेना ताकि आप बाद में प्रैक्टिस करें तो आपको पता रहे कि कैसे क्या सॉल्व हुआ था। अब एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न पता करने के लिए एक तरीका तो यह है कि अपन इनमें सब में भाग दें, कि भाई 24 में 25 का भाग दें, तो 24 में भाग देंगे 25 का तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले जीरो और पॉइंट या जीरो उतार लेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। जीरो उतार लेंगे तो 240 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 का 9 बार जाएगा, उसका पहाड़ा भी अपने को आना चाहिए। फिर सोल्व करेंगे 10 में से 5, इधर जीरो है, जीरो में नहीं जाएगा, इससे लेगा एक हासिल, 5 बचेंगे। फिर इधर बचे 3, 3 में तो गया 1 बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, 15 में नहीं जाता तो एक जीरो और उतार लेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। फिर 6 बार जाएगा, 150 हो गया, यहाँ जीरो बचेगा। तो पहले का नंबर आंसर आया 0.96। ऐसे ही 10 में 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे तो 10 में नहीं जाता है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 99, एक बचेगा, कुछ नहीं जाएगा तो फिर जीरो उतार लेंगे, फिर नहीं जाएगा तो एक और जीरो उतार लेंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 99, फिर आगे देखेंगे तो जीरो, एक बचेगा। ऐसे सोल्व करते जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9009। फिर ऐसे 99 में 100 का देंगे तो नहीं जाता, तो यहाँ जीरो लगाने के लिए इधर पॉइंट लगाएंगे, तो ये 9 बार चला जाएगा, 900, जी कितना बचेगा 90 बचेगा, जीरो का जीरो और 9 का 9 में जीरो का 9 और जीरो, 9 में से 9 गया तो जीरो, फिर नहीं जाता तो यहाँ जीरो उतार लेंगे, ठीक है, जीरो उतार लेंगे। जीरो उतारने के बाद 900 हो गया, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो ये 900 हो गया, तो यहाँ 0.99 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाओ 68 में देना है 69 का भाग, तो 0 पॉइंट यहाँ जीरो हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा, 69 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम का 81 और 9 छिकी 54, 54 और 8, 54 और 8 62, 621 बार। बाकी निकालेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5, 59 बचे। पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ मतलब ये 9 बार आ गया था, यहाँ जीरो आ जाएगा, 590। अब कितनी बार जाएगा, तो देखो 590 7 बार जाएगा क्या, 9 7 63 और 7 छिकी 42, 42 और 6 48, 483, नहीं 8 बार जाएगा, ये 483 आया 7 बार करने पे, 8 बार करने पे कितनी बार जाएगा, 8 नाम 72, 8 छिके 48, 48 और 7 552, 8 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे 552, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, 38, आगे सोल्व होता जाएगा, मतलब ये 0.98 है। इतना सोल्व करने पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई अब कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है।
तो आप देखेंगे कि ये जो है ये तो बड़ा है, वह 0.99 बड़ा है, फिर 98 उससे छोटा है, फिर तीसरे नंबर पे ये है, क्योंकि यहाँ 0.906 है, यहाँ जीरो के बाद भी जीरो है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है कि आपको चार भिन्न दी हुई हैं और कह रहा है सही अवरोही क्रम बताएं या ऑप्शंस में से कोई एक सही अवरोही क्रम छांटे। तो अपन को क्या करना है, दो पहले अपन क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको एलसीएम लेना कहते हैं, पहली बात तो ये। तो 2, 5, 4 और 3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो पहले लिखेंगे दो, दो का भाग एक में देंगे तो यहाँ आएगा 2 एकम 2, 5 में जाता नहीं तो 5 को ऐसे कैसे, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 में नहीं जाता है। फिर आ जाओ, फिर वापस 2 का जाएगा, 1, 5, 1 और 3। 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, 3 में जाता नहीं इसलिए 3 सीधा का सीधा उतार दिया। अब 3 का देंगे तो 1, 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसे ही, 1 का 1, 3 में कितनी बार जाएगा 3 का भाग, एक बार। फिर 5 का देंगे, यहाँ 1, 5 में देंगे तो भी 1, 1 पहले से, ये भी 1। ये हो गया नंबर आपका सब। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंजे 60। आपको कितना बनाना है, बेस कितना बनाना है, 60 बनाना है। कितना बनाना है, 60 बनाना है। एक तरीका तो है ये, आप ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका ये है कि भाई आपको ये नहीं निकालना तो आप नीचे के सारे नंबर को आपस में गुणा कर दो, नीचे के सारे नंबर्स को आपस में गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120। आप चाहो तो 60 बना दो, आप चाहो तो 120 बना दो। 120 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 है, पहले नंबर को बनाना है तो इसको छोड़ के बाकी को आपस में गुणा करके यहां लिख दो। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। आपको बनाना है कितना, 60। तो पहला संख्या है 1/2। 2 को कितने से गुणा करो कि 60 बन जाए, कि सर 30 से गुणा कर दो। अब नीचे 30 से गुणा किया तो ऊपर भी 30 से ही होगा। अपने को पहाड़े आते तो अपन बता सकते थे 30 दूनी 60 होता है सर। फिर अगली संख्या है 2/5। 5 को कितने से गुणा करूं कि 60 हो जाए, 12 से, 12 पंजे 60। ठीक है। फिर 60 अगर नीचे जितने से गुणा किया उतना ही ऊपर से आपको क्या करना है, गुणा करना है। फिर आ जाओ 3/4। 4 को कितने से गुणा करूं कि 60 हो जाए, तो सर 15 से। नीचे 15 से गया तो ऊपर भी 15 से, 15 चौक 60 होते हैं। फिर आ जाओ नीचे 2/3 है। 3 को कितने से गुणा करूं कि 60 हो जाए, सर 20 से गुणा कर दो। ऊपर भी कितने से होगा, 20 से गुणा होगा। अब देखो एक चीज इनमें कॉमन है, 2 को गुणा करा 30 से, तो मैंने कहा 2 को छोड़ दो, बाकी सबको आपस में गुणा कर दो। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 आया। 5 को कितने से गुणा किया, 60 से, तो 5 को छोड़ दो, सॉरी 5 को 60 से गुणा करने के लिए यहाँ 12 आएगा। तो 5 को छोड़ दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है। फिर आ जाओ 4, ये 2 दूनी 4 हो रहा है, तो इन दोनों 2 को छोड़ दो, इनको आपस में गुणा किया तो कितने हैं, 3 पंजे 15, इसलिए यहाँ आपने 15 से गुणा किया हुआ है। 3 को करने के लिए 3 को 20 से कैसे गुणा किया, 3 को छोड़ा और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 ऐसे गुणा किया। अब इनको आपस में गुणा करके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 30 एकम 30, नीचे 30 दूनी 60, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 15 ती 45 और 15 चौक 60, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। नीचे सब सेम हो गए, नीचे सेम हो गए तो सर क्या कह रहा है, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। तो बड़ा कौन सा है, सबसे पहले ये भिन्न कौन सी है, 3 नंबर वाली, ये 3/4 सबसे पहले क्या आएगी, 3/4। इससे छोटा सर ये,
ये कौन सी है, 2/3। तो अगली भिन्न होगी 2/3। फिर इससे छोटा कौन सा है सर, ये पहले नंबर कितना होगा, 1/2। फिर कौन सी है, फिर सर लास्ट ये है, ये सेकंड नंबर 2/5। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ये क्वेश्चन रीट 2022 में आया था। ये क्वेश्चन किस में आया था, रीट 2022 में। रीट में मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो कि मैथ्स को टच तक नहीं करते हैं लेवल 2 में, ठीक है ना। तो वो लोग इसको क्या करते हैं, टच भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनका मैथ्स का पोर्शन रह जाता है और लास्ट में 5-7 नंबरों की वजह से या 5-7 क्वेश्चंस की वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं और उनको ये बात जिंदगी भर दुखी करती है। आप अगर मैथ्स को समझेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार अपन देखेंगे अपने को लगेगा यार आ गया, यही तो साहब ने यही तो बताया कि सर नीचे आप बेस सेम कर दो, ऊपर हम कर देंगे, लेकिन इनके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आप अगर डिवाइड करके भी कर रहे हैं ना, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपको भाग देना आना चाहिए। आप अगर 1/2, 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो पहली बात तो आधे से लोग तो ये सोचेंगे कैसे जाएगा ही नहीं, छोड़ो। लेकिन इसमें अगर भाग नहीं जा रहा तो सबसे पहले भाग टूट गई, 0 पॉइंट लगा देंगे, यहां आ जाएंगे 10, कितनी बार जाएगा, 2×5 = 10। ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहली संख्या आएगी 0.5, कितनी आ जाएगी, 0.5। दूसरा जो नंबर है 2/5 है, तो 2 में मतलब किसका भाग देना है, 5 का। 2 में जाता नहीं है तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चौक 20, माइनस करेंगे 0, मतलब ये जो आएगा इसका आंसर होगा 0.4। तीसरी है 3/4, 3 में किसका भाग देना है, 4 का। देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 7 बार, 7 चौक 28, माइनस करेंगे तो बचेंगे 2। यहाँ तो पॉइंट के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 उतर जाएगा, 20 कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये आ जाएगा 0.75। फिर है 2/3, 2 में किसका भाग देना है, 3 का। जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएंगे 0, तो 20 हो गया, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 6 18, 2 बचे, फिर 0 उतार लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद तो आप 0 उतार सकते हो। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, तो आगे ऐसे ही जाता जाएगा, 0 उतारेंगे 6 बार, 6 बार 0.66। अब इसमें आप बता सकते हो सबसे बड़ी नंबर, अच्छा ये डबल डिजिट में, ये सिंगल सिंगल में, तो यहाँ आप 0 लिख सकते हो, तो 0.75 सबसे बड़ा होगा, फिर 0.66, फिर 0.50, 0.40, मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी, फिर ये भिन्न, फिर ये वाली, और फिर ये। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए डिवाइड आना चाहिए, ठीक है। एक बार आ जाते हैं कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इसके लिए तो आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, इनके सबके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 126 के आसपास आएगा, फिर 126 इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसको तो सीधा डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे संख्या है छोटी और ऊपर संख्या बड़ी है, तो भाग चला जाएगा। पहले देंगे अपन 7 में 3 का, 2 बार, 3 दूनी 6, बचा 1, यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ उतरा 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, पॉइंट के बाद तो 0 उतार सकते, 3 तिया 9, मतलब 2.33। ये कितना आएगा, 2.33। ऐसे क्वेश्चंस भी, ऐसे प्रश्न भी रीट वाले जो कंपटीशन का जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो आर्ट साइड से हैं, वो छोड़ के आ जाते हैं। फिर देखो 25 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 तिया 21, बचा कितना, यहाँ बचे 4, 5 में से एक गया तो ये 0, आगे नहीं जाता तो पॉइंट, ये 40 हो जाएगा, 7×5 = 35, बचा कितना, 5, पॉइंट के बाद तो आप 0 उतार सकते हो, तो 7 बार, 7 7 49, बचा 1, आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन अपन 3.57 तक रख लेते हैं। अब देना है 35 में 9 का भाग, 35 में 9 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्या 9 चौक 36, 36 तो बड़ा है तो 3 बार जाएगा, 9 30 27, बचेंगे कितने, 8 बचेंगे सर। कैसे बचे, यहाँ 5 में 7 नहीं जाता, ये से कैरी लेगा 1,
हासिल। यहाँ होंगे 15, 15 में 7 गए तो 8, इधर बचे 2, 2 में 2 गए तो 0। 8, 8 में भाग जाता नहीं तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। कितनी बार जाएगा? नॉन्टे 72, 8 बार 72। बचेंगे कितने? 8 बचेंगे सर। पॉइंट के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ये 0 आ जाएगा। फिर 9×72, बाकी निकालेंगे, फिर 8, फिर आगे भी जाता जाएगा, लेकिन अपन इसको लिख देंगे 3.88। एक और है, 19 में 2 का भाग देना है। पहली बार जाएगा 9 बार, 2 नाम 18। बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। जाता नहीं है, पॉइंट, यहाँ 0, 2 पंजे 10, बाकी निकाला तो 0, मतलब आया 9.5। ये कह रहा कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सर सबसे बड़ा तो ये नंबर है, इनमें सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब अनुपात भी सबसे बड़ा क्या है? ये 2022 में ही ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, रीट में। इतना आसान, सिर्फ भाग देना है आपको और पता करना है कि बड़ा कौन सा है। ऐसे भी नहीं कर सकते तो अपन ये भी कर सकते थे कि 3 का भाग 7 में जाएगा तो पहली बार 2 बार आ जाएगा, इसमें जाएगा तो 3 बार जाएगा, इसमें जाएगा तो भी 3 बार जाएगा, तो इन दोनों को आप सोल्व कर सकते थे। इसका जाएगा तो 9 बार जाएगा, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं, और कई लोग मैंने देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं कि 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं, बहुत लोग देखे 0.5 से आधे नंबर से बाहर हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं इसलिए बाहर हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ोगे तो अगर आप बाहर हो रहे हो तो वो आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। मैथ्स को आप जितना इससे डरोगे ये उतने आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है कि 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार कितना है। अब देखो पहली बात तो अपन यूं देखते हैं यार, दशमलव प्रसार होता क्या है? अरे कुछ भी होता होगा, आप इसको सॉल्व तो करिए। 1/2 + 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसको एक बार सॉल्व तो कीजिए, बाद में देखेंगे दशमलव प्रसार कितना होता है। तो एक इन दोनों को जोड़ने, जो ये इसको, ये क्वेश्चन वैसे तो एलसीएम एचसीएफ का है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि इन दोनों का एलसीएम आप ऐसे ले लो, 2 का भाग दिया 1 बार, 3 ऐसे कैसे, 3 का भाग दिया 1 और इधर भी 1, 2 3 कितना हो गया? 6। मतलब अपन अगर बेस को सेम बना ले तो ऊपर वाले नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे। 6 बनाना है तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 एकम 3, नीचे 2 तिया 6। इन दोनों करेंगे तो 2 एकम 2, नीचे 2 तिया 6। अब देखो एक चीज समझना, हर बराबर होते हैं ना, और उन संख्याओं को जोड़ना है तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे और हर को नीचे लिख देंगे। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5, और हर नीचे 6। अगर बराबर होता है तो अपन ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अब देखो दशमलव प्रसार का मतलब है कि दशमलव, इस भिन्न को अगर आप सरल करोगे तो दशमलव के बाद कौन कौन से अंक आएंगे। अब अपने को भाग देना है 5 में, किसका? 6 का। 5 में जाएगा नहीं तो 0 और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50। अब 6 का भाग देंगे 50 में, 6 8 का 48, बचे कितने? 2 बचे सर। पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 उतार लेंगे, 20 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 तिया 18, माइनस बचे 2, फिर 0 उतारेंगे, 3 बार ही जाएगा, बचे 2, तो आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार 0.800 कितना होगा? 33। सिंपल। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2023 में आया है, सोचो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। और जो बिल्कुल बॉर्डर के पास वाले बच्चे हैं, जिनको 1 या 2 नंबर या 5 नंबर चाहिए होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस को करके आप नौकरी पा सकते हो। ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करके लाने हैं। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2024 में आया हुआ है एग्जाम में।
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2025 में आया हुआ है, और आरोही क्रम में इनको जमाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में इसको जमाना है, 2025 में आया हुआ है। सबसे छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, फिर बड़ी कौन सी, ये सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। आप चाहो तो भाग दे के भी कर सकते हो, आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। या प्रैक्टिस अगर इन तीनों क्वेश्चंस की कर लोगे तो ये समझ लेना कि दशमलव भिन्न का बहुत बड़ा पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया। दशमलव भिन्न का क्वेश्चन आएगा तो 50% चांस है कि आप सॉल्व कर लोगे। इसकी 1-2 क्लास और करेंगे, उसके बाद दशमलव भिन्न खत्म। ठीक है, ये सबसे छोटी, ये भी भाग दे के दे सकते हो, या फिर मैंने बताया उस तरीके से भी आप देख सकते हो। और इसको आरोही क्रम में जमाना है, ये भी आप चाहो उस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।